हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 9 के विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है तीसरा पाठ जिसका नाम है परमाणु और अणु। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु इंग्लिश में कहते हैं इसे एटम, ATOM, एटम। परमाणु इंग्लिश में एटम। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। फिर से रिपीट करता हूं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु कहलाता है। सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा, सूक्ष्मतम बहुत छोटा, सबसे छोटा कण है। ठीक है। परमाणु परमाणु इतना छोटा होता है कि उसे हम नग्न आंखों से, नंगी आंखों से तो दूर, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। परमाणु अत्यंत छोटा होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? गोल। यदि परमाणु गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या मतलब ये गोला है, इसके सेंटर से, इसके केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। मान लीजिए ये परमाणु है। यदि ये परमाणु है और ये उसकी त्रिज्या है तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर -9 मीटर। यानी कि इसका मतलब हो गया 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या 1 नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर -9 सेंटीमीटर और मीटर, या 10 की पावर -10 मीटर तक भी होती है, वैसे 10 तक। चलिए इतना ही मान लीजिए। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होता है जिसकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10 की घात -9 मीटर या 1 नैनोमीटर। 10 की घात -9 का मतलब क्या है? देखिए, 10 की घात -9 का मतलब है 1/10 की पावर 9। इसे नीचे लाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे 1 है, इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और 10 के आगे 9 का मतलब क्या है? 10 की पावर 9 का मतलब 10 के आगे 9, 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। यानी कि 1 मीटर का इतनेवां भाग कितना बैठता है जानते हो? ये बैठता है 1 अरबवां भाग। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, 1 मीटर के 1 अरब भाग किए जाएं तो जितना छोटा सा भाग वो बनेगा, 1 अरब में से 1 भाग जो होगा वो होगा परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु कितना छोटा होता है? तो 1 मीटर देखिए लगभग कितना होगा? इस कोने से यहां तक, इस कोने तक, इस बोर्ड के इस कोने से लेकर इस कोने को मिला दिया जाए तो ये लगभग 1 मीटर होगा, यहां से यहां तक की दूरी। इसको 1 अरब, इतनी दूरी को 1 अरब भागों में बांट दिया जाए और उसका जो 1 भाग होगा 1 अरबवां, वो होगी परमाणु की त्रिज्या। तो कितना छोटा होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो डेफिनेशन केवल इतनी ही लिखनी है, ये तो समझाया आपको। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने दिया था सबसे पहले परमाणुवाद। जॉन
डाल्टन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणुवाद। जॉन डाल्टन ने दिया था सबसे पहले परमाणुवाद यानी कि एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का जो परमाणुवाद था, जो मैंने डेफिनेशन इसकी परमाणु की बताई है, वो नहीं थी। डाल्टन के अनुसार क्या था, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम सबसे छोटा अविभाज्य कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो इसने कहा था जॉन डाल्टन ने अविभाज्य है, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अविभाज्य का मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु अविभाज्य नहीं है। अब आगे शोध से, आगे की रिसर्च से वैज्ञानिकों ने खोज की है कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु भी अविभाज्य नहीं है। ठीक, अगला आती है अगली हेडिंग अणु। अणु को कहते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अणु, मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है? हाँ, इसको अणु को बताने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं क्या है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु में कहा हमने पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी कि परमाणु जो होता है वो अकेला परमाणु के रूप में नहीं रह सकता। मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये तीसरा परमाणु है। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, बल्कि क्या करेंगे, दोनों परमाणु चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। या तीन तरह के परमाणु एक जगह जुड़ सकते हैं। मान लीजिए तीन अलग अलग परमाणु थे। देखिए, एक परमाणु ये था, एक ये था, एक ये था। तीन तरह के परमाणु हैं या एक ही तरह के परमाणु हैं। ठीक है, तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, बल्कि आपस में जुड़ जाएंगे और यौगिक बना लेंगे, अणु बना लेंगे। इस तरह से, या तो ऐसे जुड़ जाए, चाहे ऐसे जुड़ जाए, चाहे इसके साथ जुड़ जाए, या इसके साथ ये जुड़ जाए, ये वाला बड़े वाले के साथ। इस तरह से स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़कर नए यौगिक बना लेते हैं। अब देखते हैं अणु क्या है। परमाणु त्रिज्या होती है त्रिज्या। हाँ, अब देखते हैं अणु क्या है। अणु मॉलिक्यूल, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अणु मॉलिक्यूल क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण या सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, अणु कहलाता है। जैसे एक परमाणु ये था, एक परमाणु ये था, अभी बताया हमने। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं, ये दोनों आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। एक ये था और ये एक जगह जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, परमाणु मिलकर क्या बना दे रहे हैं, ये हो गया अणु। एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, दोनों एक जगह क्रिया करके एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना दिया इन्होंने, अणु। अब ये मुक्त अवस्था में रहेगा, ये अलग अलग नहीं रह सकते थे, फ्री यानी मुक्त रूप से नहीं रह सकते थे, ऐसे ही ये परमाणु नहीं पाए जाते। लेकिन जब ये दोनों एक जगह जुड़ गए तो ये अणु पाया जाएगा, ये मुक्त अवस्था में रहेगा। अणु असंख्य होते हैं, यानी कि अणु क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ।
परमाणुओं के आपस में मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं अणु। जितने अलग अलग पदार्थ हैं उतने ही प्रकार के अणु हैं। जैसे जल, जल का सूत्र होता है H2O। H2O का मतलब क्या है? दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का। देखिए, मान लीजिए ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु है बड़ा सा। तो क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, इस तरह से जल का अणु बना देंगे। दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर ऑक्सीजन के साथ बना देंगे जल का अणु। ये H2O है, ये जल का अणु है। इसी तरह से बहुत सारे परमाणु, कई परमाणु, 10 परमाणु, 5 परमाणु, 20 परमाणु आपस में जुड़कर बड़े बड़े अणु बना लेते हैं। 2 परमाणु भी जुड़ते हैं, 3 भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ये अणु, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले परमाणुओं में टूट जाएगा। पहले ये परमाणु बनाएगा, तब वे परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। अणु रासायनिक अभिक्रिया में पूरा भाग नहीं ले सकता है, पहले परमाणु में टूटेगा तब भाग लेगा। तो अणु की डेफिनेशन क्या थी? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, अणु कहलाता है। ठीक, उदाहरण आपका, अभी हमने जल का अणु बताया। देखिए, जल का अणु, जल का अणु, जल का अणु यानी कि H2O। ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन का अणु क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का अणु यानी कि O2। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु CO2। इस तरह से अलग अलग पदार्थों के अणु होंगे। ये उदाहरण हो गए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। रासायनिक संयोग के नियम इस चैप्टर में दे रखा है, परमाणु के पाठ में। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम जानने से पहले इसके बारे में, परमाणु के बारे में जानना आवश्यक है, जो इस किताब में गलत दे रखा है। ये चैप्टर केमिस्ट्री का ही है, रसायन विज्ञान का है, इसलिए पहले परमाणु के बारे में विस्तार से जानना आवश्यक है, तत्वों के बारे में जानना आवश्यक है, तब उसके बाद आगे की टॉपिक हम बताएंगे। ठीक है, परमाणु देखिए, परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर होता है एक नाभिक। यह है नाभिक। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इस तरह से, ठीक है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत छोटे छोटे कण, नाभिक परमाणु के बहुत छोटे कण उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस तरह से परमाणु होता है। ये परमाणु है, ये है इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे जो दिखाए हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? नाभिक के अंदर होता है, नाभिक में होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। परमाणु के अंदर एक भीतर उसके केंद्र में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसकी विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा हो जाएगी। इस तरह से नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में
जितने प्रोटॉन होते हैं, ध्यान दीजिए, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस परमाणु के की सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो अब आता है कुछ अगला पॉइंट। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये दो चीज जाननी सबसे पहला आवश्यक है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। अगला है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसको कहते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, WEIGHT, वेट, इसे पढ़ेंगे ऐसे, एटॉमिक वेट। द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि ये हो गया परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, संख्या के योग को, जोड़ को, योग मतलब जोड़, योग को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ही आपको बताया है, ये चीजें आपको पहले ही स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है भैया, जब हमने परमाणु क्रमांक, हमको पता चल गया परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके चारों ओर, उस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। अब जब हम दो चीज पढ़ चुके हैं, परमाणु भी जान चुके हैं, अब है अगला इंपॉर्टेंट चीज, तत्व किसे कहते हैं? तत्व, तत्व यानी कि एलिमेंट,
ELEMENT, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। तत्व क्या है, ध्यान से सुनिए। तत्व क्या होता है? एक ही परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अलग अलग परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो परमाणु क्रमांक एक जैसा हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो देखिए तत्व क्या है। एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बने पदार्थ को, पदार्थ क्या होता है? जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार होता है। एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक, ये तत्व हो गया। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन को हम H से दिखाते हैं। हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं H से, हाइड्रोजन तत्व। यदि हम हाइड्रोजन तत्व कहेंगे तो उसे H से दिखाएंगे। जब हम हाइड्रोजन तत्व कहते हैं तो उसका मतलब है वह पदार्थ जिसके अंदर सारे परमाणु H के बने हैं, हाइड्रोजन के ही बने हैं। हाइड्रोजन यानी कि परमाणु क्रमांक, एक ही परमाणु क्रमांक यानी कि एक ही जैसे नाभिक वाले परमाणुओं को मिलकर जो पदार्थ बनेगा वो तत्व कहलाता है। यदि हम हाइड्रोजन तत्व कहते हैं तो इसका मतलब है पदार्थ, उस पदार्थ के अंदर, उस हाइड्रोजन जिसको हम तत्व कह रहे हैं, उस पदार्थ के अंदर सारे परमाणु हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। यानी कि उनके नाभिक में केवल एक एक प्रोटॉन होगा, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक सभी का एक होगा। जिन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक एक एक है वो सारे मिलकर क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन तत्व। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आगे हम बताएंगे आपको परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्व सारे। उसके बाद इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक हैं तब वो बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।